नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑडियंस लिस्ट क्या होती हैं गूगल एड्स में और आप कैसे डिफरेंट टाइप की ऑडियंस लिस्ट बना सकते हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने गूगल एड कैंपेन्स में। इसकी क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे काफ़ी इन डिटेल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, अभी हम गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स में क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर में जाऊँगा। ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटअप एंड ऑडियंस सोर्स। अभी तक यहाँ पे कोई ऑडियंस सोर्स सेटअप नहीं है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे प्लस पे साइन पे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है वेबसाइट विजिटर्स, पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस, ऐप यूजर्स, पीपल हु हैव डाउनलोडेड योर मोबाइल ऐप, यूट्यूब यूजर्स, पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर यूट्यूब चैनल और वीडियोस, कस्टमर लिस्ट ऑफ कस्टमर डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड, जो आपने खुद कलेक्ट करा है डेटा उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कस्टम कॉम्बिनेशन लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम मल्टीपल एग्जिस्टिंग रीमार्केटिंग लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप सेगमेंट बना सकते हैं कंडीशंस के बेसिस पे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सेगमेंट नेम दे देता हूँ। तो अभी हम सर्च कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, तो सर्च कैंपेन्स के लिए वेबसाइट विजिटर्स का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे इसको दे दीजिए फ्री साइन अप, या जिन लोगों ने कुछ आपकी वेबसाइट पे साइन अप करा है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे या अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप इसको अलग से इन पेजेस के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि हाँ उसने ये पेज विजिट करा, उसने ये एक्शन लिया वेबसाइट पे, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे है, यहाँ पे सेगमेंट मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ विजिटर्स ऑफ अ पेज, विजिटर्स ऑफ अ पेज हु ऑल्सो विजिटेड अनदर पेज। मतलब उन्होंने एक पेज विजिट करा, उन्होंने फिर दूसरा पेज भी विजिट करा। विजिटर्स ऑफ अ पेज हु डिड नॉट विजिट अनदर पेज, कि उन्होंने एक पेज ये वाला विजिट करा बट ये वाला नहीं करा। तो जब आप यूआरएल के बेसिस पे कंडीशंस देते हैं कि यूआरएल कंटेनिंग दिस बट नॉट दिस, तो वहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा। विजिटर्स ऑफ अ पेज ड्यूरिंग स्पेसिफिक डेट्स, की इस डेट्स के बीच में, कि हाँ इस डेट रेंज में अगर वो यूज़र आया था तो उसको आप यहाँ पे अलग से क्लब कर सकते हैं। विजिटर्स ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग्स, उन पर अगर कोई स्पेसिफिक टैग्स मेंशन है, आपने अपने पेजेस पे कुछ स्पेशल कैटेगराइजेशन कर रखी कि हाँ ये शूज़ का है या ये क्लोथिंग का है, ई कॉमर्स वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कि इस बंदे ने कोई डेमो लेना है फ्री टूल का या कुछ और साइन अप कर रखा है, तो डिफरेंट पेजेस की अगर आपने टैगिंग कर रहे थे उसके बेसिस पे भी यहाँ पे आप इसको फर्दर सेगमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ विजिटर्स ऑफ अ पेज हु ऑल्सो विजिटेड अनदर पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक वेबसाइट है जिसमें दो पेजेस हैं, जिसमें एक यूआरएल कंटेनिंग है फ्री पेज है और एक है जहाँ पे पेड प्रोडक्ट है, जहाँ पे लेकिन साइन अप भी है। तो उस यूज़र को वहाँ पे पेड प्रोडक्ट के लिए साइन अप करना है, या फ्री पेज है जहाँ पे वो डेमो देख सकता है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मेंशन करता हूँ साइन अप, मतलब क्योंकि वहाँ पे यूआरएल पे साइन अप मेंशनड है, तो एक यूआरएल ये हो गया, एक यूआरएल फ्री हो गया। तो दोनों पेजेस का हो गया कि दोनों पेजेस पे अगर बंदा विजिट कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों पेजेस के यूज़र्स कंबाइंड हो जाएंगे। अगर उस बंदे ने ये वाला पेज भी विजिट करा है और दूसरा पेज भी विजिट करा है तो यहाँ पे एक ऑडियंस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्री फिल ऑप्शन आता है कि चूज बिटवीन प्री फिलिंग द सेगमेंट और स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी वन। प्री फिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल्स विद इन द पास्ट 30 डेज। तो अगर ये डेटा क्राइटेरिया आपके पास है, आपने अपनी वेबसाइट पे गूगल टैग इंप्लीमेंट कर रखा है, आपको डेटा मिल रहा है, उसके बेसिस पे ये सेगमेंट फिल हो जाए। या स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट, मतलब अगर पिछले 30 दिन का डेटा अगर वो कलेक्ट कर सकता है, अवेलेबल है क्योंकि आपकी वेबसाइट पे टैग डला हुआ है, तो डेटा आ जाएगा। अगर वो आप चाहते हो कि नहीं आज से फ्रेश शुरू हो, उस केस में आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट। तो वो डेटा आज से पॉपुलेट होना शुरू होगा, हिस्टोरिकल कोई डेटा उसमें अवेलेबल नहीं होगा। मेंबरशिप ड्यूरेशन, पीपल स्टे इन दिस ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है, तो द मैक्सिमम मेंबरशिप ड्यूरेशन इज़ 540 डेज। तो कोई भी यूज़र इस ऑडियंस सेगमेंट के अंदर जो आपकी वेबसाइट यूजर्स के बेसिस पे है वो सिर्फ 540 डेज तक रह सकता है। तो मान लीजिए अगर मैंने आज ऑडियंस बनानी शुरू करी है तो ये नेक्स्ट 540 डेज तक वो इस यूज़र इस बकेट में रहेगा, 541 डे में वो इस बकेट से हट जाएगा। तो आप कितने दिन का डेटा यहाँ पे चाहते हैं, पॉपुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप रीमार्केटिंग करना चाहते हैं, आप दोबारा उन यूज़र्स को ऐड दिखाना चाहते हैं जो इस सेगमेंट में है, तो उस केस में आप चाहते हैं कि ऑडियंस में बहुत छोटी भी बनाऊँ। मान लीजिए मैं लास्ट 5 डेज़ की ऑडियंस बनाना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ पिछले 5 दिन में मेरी वेबसाइट पर उन्होंने ये पेजेस देखे, उनकी मैं लिस्ट बना लूँ। तो उससे होगा क्या, मैं उसको ऐड दिखा सकता हूँ, मैं उसको दोबारा बोल सकता हूँ कि हाँ कम विजिट माई वेबसाइट अगेन, कम एंड डू दिस एक्शन, परचेज बिकॉज यू विजिटेड माई वेबसाइट, नाउ यू नो मोर अबाउट मी, सो वाई डोंट यू मेक अ परचेज, वाई डोंट यू साइन अप। मैं उसको इफेक्टिवली रीमार्केटिंग कर सकता हूँ उसके बेसिस पे।
एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो इन दैट केस मैं यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे सेगमेंट 5 दिन 10 दिन 15 दिन 30 दिन के बना सकता हूँ। अगर मेरे को बहुत बड़ी ऑडियंस चाहिए कि हाँ जिनका थोड़ा बहुत भी ब्रांड रिकॉल हो, जो मेरी वेबसाइट पे आए हुए हों, और मैं काफ़ी बड़ी ऑडियंस लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको 100 डेज़ 200 डेज़ 300 डेज़ भी कर सकता हूँ। बट इफेक्टिवली 5 to 10 डेज़ और 15 डेज़ इज़ ओके। उसके ऊपर ऑडियंस एज गुड एज न्यू हो जाती है उसके इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ सेगमेंट का, ऐड अ सेगमेंट डिस्क्रिप्शन कि वो मेरा सेगमेंट क्या है, एंड आई कैन जस्ट क्रिएट द सेगमेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे एक सेगमेंट बन गया है, ठीक है, रूल बेस्ड हो गया है। अभी इसमें कोई डेटा है नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम टू पॉपुलेट ओवर हियर कि वो ऑडियंस जब बन जाएगी तो वो कहाँ पे सर्च में कितनी होगी, डिस्प्ले में कितनी होगी, जीमेल कैंपेन मतलब जीमेल में अगर वो यूज़र है अवेलेबल या नहीं तो कितना डेटा पॉपुलेट होगा। अगर वो मतलब यूज़र्स यूट्यूब पे जा रहे हैं तो यूट्यूब पे कितना डेटा उसका पॉपुलेट होगा। सो दिस विल गेट पॉपुलेटेड एज पीपल स्टार्ट विजिटिंग योर वेबसाइट एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे था ऐप यूज़र्स। तो ऐप यूज़र्स की अगर आपके ऐप के बेसिस पे आप यूज़र्स बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है यहाँ पे यूट्यूब के बेसिस पे भी, कि जिन लोगों ने आपकी वीडियो देखी है उसका डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उनको रीच आउट कर सकते हैं जीमेल पे, यूट्यूब पे, सर्च पे जब बंदा सर्च कर रहा होगा तब उसको ऐड दिख जाएगी, डिफरेंट ऐड दिख जाएगी। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कस्टमर लिस्ट। योर अकाउंट इज़ करेंटली नॉट एलिजिबल टू यूज़ कस्टमर मैच, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि आप कब अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक डिसेंट एडवर्टाइज़र हैं जो जिन्होंने थोड़ा डिसेंट एड स्पेंड करा हुआ है, आपके ब्रांड के बारे में पता है, गूगल को थोड़ा आइडिया है, इन दैट केस यू कैन ऐड योर कस्टमर डेटा एंड स्टार्ट टारगेटिंग द पीपल। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, यू कैन से द कस्टमर मैच, बिकॉज कस्टमर लिस्ट से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेट्स से आपके कोई कस्टमर्स हैं जो दोबारा आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहे हैं, and there are leads which are there in your system which you want to reach out to again on your system, right? Basically Gmail पे या display campaigns के through because of their email IDs. तो उस केस में you can have a personalized message and reach out to them, but again you have to be, as I said, जो भी सारी policies हैं you will have to apply for that, and जब तक वो criteria complete नहीं हो तब तक आप वो एक customer match customer list को नहीं कर सकते हैं यूज़। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है कस्टम कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली इफ़ यू हैव मल्टीपल ऑडियंसेस, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑप्शन की एनी ऑफ दीज ईच ऑफ दीज ऑडियंस सेगमेंट्स की, हाँ ये मल्टीपल ऐड सेगमेंट्स ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, ये सारे कंप्लाई करें या सारे यूज़ हों तब जाके कंडीशन हो कि, या अगर मैं 2-3 इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाली ऑडियंस भी हो या ये वाली ऑडियंस भी हो, या नन ऑफ दीज ऑडियंस सेगमेंट्स। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, एक्सक्लूड करना चाहते हैं किसी ऑडियंस सेगमेंट को, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस सेगमेंट बना सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीमार्केटिंग लिस्ट या रीमार्केटिंग ऑडियंस, बिकॉज आप उन यूज़र को दोबारा यूज़ करके आप उसको दोबारा ऐड दिखाएंगे। तो बेसिकली इट्स रीमार्केटिंग, मतलब आप उनको दोबारा मार्केट करने वाले हैं, इसको रीटारगेटिंग भी बोलते हैं, आप उनको दोबारा टारगेटिंग भी करने वाले हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है मार्केटिंग में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हमेशा से है डिजिटल मार्केटिंग दैट यू रीच आउट टू द यूजर्स अगेन एंड कन्वर्ट देम एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम फॉर योर मेन पेड प्रोडक्ट्स और एनी अदर ऑफरिंग्स विच यू हैव। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।